नमस्ते दोस्तों। चलो आज एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक नन्ही सी बारिश की बूंद की, जो एक बहुत बड़े और रोमांचक सफर पर निकली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एडवेंचर बस शुरू ही होने वाला है। तो कहानी कुछ ऐसी है। आसमान में बादलों के बीच एक छोटी सी नन्ही सी पानी की बूंद है। वो नीचे देखती है और उसे सब कुछ हरा हरा कितना सुंदर दिखता है। आज उसने ठान लिया है कि वो नीचे कूदेगी, और बस यहीं से शुरू होता है उसका जबरदस्त एडवेंचर। तो टप हमारी बहादुर बूंद जमीन पर आ गिरी, और अरे वो तो अकेली है ही नहीं, वहां तो पहले से ही उसके जैसे हजारों लाखों दोस्त मौजूद थे। सब मिलकर एक साथ बहने लगे, जैसे कोई छोटी सी नदी बन गई हो। पर रुको रुको, बाढ़ का मतलब सिर्फ ढेर सारा पानी जमा होना नहीं होता, इसमें और भी बहुत कुछ है। तो सवाल यह है कि आखिर ये बाढ़ होती क्या है। चलो इसको ऐसे समझते हैं। मान लो आपका खेलने का पार्क है, जहां कल आप दौड़ भाग रहे थे, और आज वो पूरा का पूरा पानी में डूब गया है। बस इसी को बाढ़ कहते हैं। हमारी नन्ही बूंद अब अकेली नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी लहर का हिस्सा बन चुकी है, जो हर तरफ फैल रही है। और हाँ, ये जो पानी है ना, ये कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें इतनी इतनी ज्यादा ताकत होती है कि एक बड़ी सी कार को भी, पता है, खिलौने की तरह बहाकर ले जा सकता है। ये वाकई में बहुत खतरनाक हो सकता है। अब हमारी बूंद तो पूरी रफ्तार में है, और वो सोच रही है, अरे इतना सारा पानी, ये सब आया कहां से, और हम सब जा कहां रहे हैं। चलो उसकी कंफ्यूजन दूर करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर बाढ़ आती क्यों है। देखो, पानी के बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, बादल इतना ज्यादा बरसते हैं मानो रो ही रहे हों, और जमीन पर चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। या फिर नदियां कभी कभी गुस्से में आकर अपने किनारे तोड़ लेती हैं। और तो और समंदर की बड़ी बड़ी लहरें, जिनको सुनामी कहते हैं, वो शहरों में घुस आती हैं। या फिर पहाड़ों पर जो बर्फ जमी होती है वो पिघलने लगती है। और हाँ, एक वजह और भी है, कभी कभी जो बड़े बड़े डैम होते हैं ना, वो भी टूट जाते हैं। अब हमारी बूंद का सफर पता है कैसा हो गया है? बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह। कभी धीरे, कभी तेज, और कभी तो इतनी तेज कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि बाढ़ भी एक जैसी नहीं होती, वो भी अलग अलग तरह की होती है। देखो, बाढ़ मेनली 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली स्लो बाढ़। ये कछुए की तरह होती है, धीरे धीरे आती है और कई हफ्तों तक रह सकती है। दूसरी है रैपिड बाढ़, मतलब थोड़ी तेज। ये खरगोश की तरह 1-2 दिन में आ जाती है। इसमें लोगों को बचने का थोड़ा टाइम मिल जाता है। लेकिन जो सबसे खतरनाक है वो है फ्लैश फ्लड। ये चीते की तरह होती है, एकदम अचानक, बिना किसी वार्निंग के, बस मिनटों में आ जाती है और सब कुछ तबाह कर देती है। तो हमारी बूंद और उसके लाखों दोस्त पूरी रफ्तार से बह रहे हैं, अपने साथ सब कुछ बहाते हुए। ऐसा लग रहा है कि अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता, ये नामुमकिन है। लेकिन तभी रास्ते में कुछ ऐसा दिखता है जो शायद इनकी रफ्तार को रोक सकता है। तो क्या सच में कोई है जो इस बहते पानी की ताकत को रोक सके? क्या कोई हीरो है जो मदद के लिए आएगा? हाँ, बिल्कुल है। और पता है वो हीरो कौन है? हमारे आसपास के ये हरे भरे पेड़। जी हाँ, यही पेड़। ये जो इतने शांत दिखते हैं ना, असल में ये बाढ़ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमारे सुपर हीरो हैं। तो सवाल यह है कि ये सुपर हीरो आखिर काम कैसे करते हैं। देखो, बहुत सिंपल है। सोचो कि पेड़ की जो जड़ें हैं ना, वो जमीन के अंदर फैले हुए लाखों छोटे छोटे स्ट्रॉ की तरह हैं। ये जड़ें मिट्टी को एक बड़े से स्पंज जैसा बना देती हैं। अब जैसे ही बाढ़ का पानी आता है, ये स्पंज सारा फालतू पानी सोख लेता है ना कमाल? इसीलिए कहते हैं, जितने ज्यादा पेड़ होंगे, बाढ़ का खतरा उतना ही कम होगा। चलो, अब हमारी बूंद का तूफानी सफर थोड़ा शांत हो रहा है। पानी की रफ्तार कम हो गई है। लेकिन कहानी खत्म करने से पहले हमारी बूंद को एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। क्या कोई सोच सकता है कि रेगिस्तान में, जहां चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है, वहां भी बाढ़ आ सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह बिल्कुल सच है। कभी कभी वहां इतनी जोरों की बारिश हो जाती है कि सूखी रेत सारा पानी सोख ही नहीं पाती, और नतीजा, रेगिस्तान में भी नदियां बहने लगती हैं। कमाल की बात है ना? तो ये थी हमारी नन्ही बूंद की कहानी। उसके साथ साथ हमने कितना कुछ सीख लिया, है ना?
कि बाढ़ क्या होती है, वो क्यों आती है और कैसे हमारे सुपर हीरो पेड़ हमारी मदद करते हैं। अब जाने से पहले एक छोटा सा सवाल। हमने 3 तरह की बाढ़ की बात की थी, याद है? एक थी धीमी, एक थी तेज और तीसरी सबसे खतरनाक वाली कौन सी थी? सोचो और अपने दोस्तों को भी जरूर बताना।